इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ तो अपने शायद दिगंबर संप्रदाय में तो शायद नहीं है, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय की कथा है मूषिका बांधने वाली ऋषभ देव स्वामी के साथ में ऐसा जो जीवन की घटना घटी है, सुनाई है हमने भी कई बार। तो उस घटना में यही तो बतलाया है, अनाज खेती करना ऋषभ देव स्वामी ने सिखाया। बोले क्या करना? बोले पहले ऐसा चलाओ, पहले ऐसा हल चलाओ, फिर ऐसा करो, फिर ये बीज डालो, फिर इस तरह से होगा, फिर इस तरह से अब इसमें खाद पानी और ये सब, अब इसको रोज़ाना सिंचाई करो, इसकी रोज़ाना पानी डालो। अब वो 2-4 महीने में फसल पक्का, आप क्या करें साहब? आप बोले फसल की कटाई करो। फिर क्या करें? बोले इनमें से धान्य अलग करो, छिलका अलग करो, उसके लिए ऐसा करो ऐसा करो। अब ये सब एक एक बात पूछते थे, कुछ भी नहीं समझते थे। भोग भूमि के समापन का काल था, तीसरे काल के अंत की बात है, ऋषभ देव स्वामी के जीवन की घटना। फिर क्या हुआ? बोले ये तो पशु ही खा रहे हैं सब। तो ऋषभ देव स्वामी ने कहा कि भैया मूषिका बांध दो, चीके जैसा होता है ना, ऐसा कुछ जाल जैसा, ऐसा वो बांध दो मुंह के ऊपर। चीके बांध दिया, बढ़िया है, अब जानवर खा ही नहीं रहे, अच्छा है। हाँ, आराम से हमने फसल को अलग अलग कर लिया, अपनी व्यवस्था हो गई अच्छी। लेकिन फिर महाराज के पास में पहुँचे कि महाराज वो तो खाते ही नहीं है। ये क्या हुआ? खाते ही नहीं, बीमार हो गए, आपने क्या मंत्र पढ़ दिया, आपने क्या कहा था, ये क्या हुआ? वो तो खाना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो वो भी सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया? फिर ध्यान आया कि तुम्हारे को जो बांधने के लिए कहा था वो हटाया कि नहीं हटाया? बोले वो तो नहीं हटाया। बोले यदि वो नहीं हटाया है तो फिर उसको हटाओ तो खाएंगे वो। हटाया तो वो कहते हैं भाई इतना लंबा समय उसके अंदर लग गया, 13 घंटे कुछ मिनट का समय लगा, 13 घंटे 7 मिनट का समय लगा, तो वो 9 मिनट का समय लगा, जो भी 9 या 7 मिनट। तो बोले इसके फल में उनको 13 महीने तक निराहारी रहना पड़ा, ऐसा है। बिल्कुल ही मूर्ख थे, सच में मूर्ख नहीं कह सकते उनको मोक्ष जी, है ना। अपने को लगता है कि वे बिल्कुल मूर्ख थे, क्या? मूर्ख बिल्कुल नहीं थे, ना समझ थे, भोले थे। अनाज ही क्या होता है ये नहीं जानते थे, जीवन में पहली बार इस तरह के दाने देख रहे थे। उन्हें तो पका पकाया भोजन मिलता था, उन्हें तो भोजन के लिए जो चीज़ चाहिए होती थी सब आज तक तो कल्प वृक्षों से मिलती थी। हमने लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। अब ये क्या होगा, ये असी क्या होता है, मसी क्या होता है, कृषि क्या होता है, खेती क्या होता है, खेती बाड़ी क्या होता है, भोजन बनाना क्या होता है, ये सब बातें हैं। इस तरह की जानकारी नहीं थी। मूर्खता और ना समझ की क्या कह सकते हैं बात। पहले ना किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की जानकारी नहीं हो तो उसके प्रश्न भी अपने को ऊट पटांग जैसे ही दिखते हैं, और सामने वाला सोचता है कि ये कैसा बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है, इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या? कि नहीं है भैया, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो तो नहीं हो, इसमें क्या है। किसी विषय की जानकारी नहीं होना ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हर व्यक्ति को हर फील्ड की जानकारी हो ऐसा नहीं होता है। देखिए अन्न पान निरोध के संबंध में क्या कह दिया, समय पर पशुओं को अन्न घास पानी आदि की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए, टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। जो पशुओं को पालेगा वो ऐसी व्यवस्था करेगा, अन्यथा अन्न पान निरोध नाम का अतिचार लगता है। और पशुओं की बीमारी आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब श्रावक अहिंसाणुव्रत में अतिचार नहीं आने देता है तभी उसकी अणुव्रत की दृढ़ता एवं निर्दोषता हो सकती है। क्या कह रहे हैं? जब श्रावक अणुव्रत में अतिचार नहीं आने देता है, जब कोई श्रावक अणुव्रत में अतिचार नहीं आने देता है तब अणुव्रत की दृढ़ता निर्दोषता से पलेगी। तो क्यों नहीं आने देता है, कैसे नहीं आने देता है? तो जवाब दिया नीचे, अहिंसाणुव्रत की भावनाएं भाता है, इसलिए दृढ़ता से पालन कर पाता है इन सब बातों का। क्या क्या है भावनाएं? तो तत्वार्थ सूत्र में ही 7वें अध्याय का 4था सूत्र है, उसमें लिखा है वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। वांग माने वचन, मनो माने मन, और गुप्ती, दो तो गुप्ती हो गई। वांग मनोगुप्ती 3 शब्दों में दो हैं बातें, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। फिर ईर्या,
ईरिया हो गया, फिर उसके बाद में आदान निक्षेपण, आदान निक्षेपण समिति, ये समिति है, आदान निक्षेपण समिति का नाम है। और आलोकित पान भोजनानी, आलोकित पान भोजनानी माने देख करके भोजन पान आदि का ग्रहण करना। इस तरह अहिंसा अणुव्रत की भावना भाने वाला व्यक्ति ये इन 5 तरह की बातों को गहराई से विचार करता है। प्रश्न एक उठता है सामने से, ऐसा प्रश्न उठता है कि इसमें वांग और मनोगुप्ती की तो भावना भाई, इसमें काय गुप्ती की भावना क्यों नहीं भाई? अरे भाई चलना फिरना थोड़ी ना रोकना है। अहिंसाणुव्रत की पालन करने वाला व्यक्ति क्या चलना फिरना बंद कर देगा? क्या भावना भाएगा क्या मैं तो एक ही जगह पर बैठा रहूं? वचन गुप्ती की तो भावना भाएगा, ठीक है ना, मनोगुप्ती की तो भावना भाएगा। और मनोगुप्ती और वचन गुप्ती का भी यहाँ अहिंसाणुव्रत की भावना के अंतर्गत अर्थ इसी प्रकार का लगाना चाहिए कि कम से कम बोलेंगे और कम से कम ऐसा विचार करेंगे जिसमें किसी की हिंसा हो, किसी की हिंसा हो ऐसा विचार नहीं करेंगे। तो ये 2 बातें। काय के बारे में तो स्पष्ट ही है, अहिंसा का तो मन वो बना रहे हो, भावना भा रहे हो आप अहिंसा के लिए, और काय गुप्ती की बात करो तो ये बात काय गुप्ती के संदर्भ में ये जचती नहीं है, ये काय गुप्ती वाली बात यहाँ नहीं आएगी। देखिए लिख रहे हैं इनके बारे में, पहले 5 नाम पढ़ लेते हैं। वचन गुप्ती 1 नंबर, 2 नंबर पर मनोगुप्ती, 3 नंबर पर ईरिया समिति, 4 नंबर पर आदान निक्षेपण समिति और 5 नंबर पर आलोकित पान भोजन। ये 5 भावनाएं अणुव्रत की हैं, तथापि विशेष रूप से महाव्रत रूप परिणमन हो जाता है। विशेष रूप देने से माने इनका यदि विशेष रूप कर लेंगे तो फिर वो महाव्रत रूप परिणमित हो जाती है। वो इन्हीं को और विशेष कर लिया तो विशेष स्पष्टीकरण देखिए। वचन गुप्ती का स्पष्टीकरण क्या है भाई साहब? वचन गुप्ती और वचन गुप्ती को अहिंसा की भावना के अंतर्गत क्यों शामिल किया गया कि अच्छे प्रकार से बुरी प्रवृत्ति को रोककर पीड़ा कारक वचन न बोलकर, हो क्या कह रहे हैं? बुरी प्रवृत्ति को रोककर पीड़ा कारक वचन न बोलकर हितकारी प्रामाणिक एवं सार्थक तथा मिष्ट वचन बोलना, ये वचन गुप्ती है। इसका मतलब वचन गुप्ती में कितनी बातों को यहाँ शामिल किया है। यद्यपि वचन गुप्ती शब्द जो है ये ऐसा शब्द है जिस शब्द को सुनकर के लगता है कि बोलो ही मत ना। वास्तव में जो गुप्ती शब्द है वो गुप्ती शब्द का अर्थ तो यही होता है कि नहीं बोलना। जैसे वचन गुप्ती, नहीं बोलने का नाम वचन गुप्ती है। लेकिन इसका अर्थ ये समझिए आप कि वचन की प्रवृत्ति को रोक करके रखना, भाषा पर कंट्रोल रखना, बोलना ही नहीं। कम बोलो ना यार, बोलने से विवाद खड़े होते हैं, बोलने से झगड़े होते हैं, बोलने से तू मैं होती है। तो बोले नहीं, रोक करके रखो। और पीड़ा कारक वचन तो बिल्कुल नहीं बोलना। आगे आएगी चर्चा। ये पीड़ा कारक वचन बोलना भी ये अहिंसा का अतिचार कह रहे हैं, अहिंसा की भावना के संदर्भ में कह रहे हैं। यदि मैं पीड़ा कारक वचन बोलता हूँ, मेरे द्वारा कोई पीड़ा कारक वचन बोले जाते हैं, किसी को कष्ट देने वाले यदि वचन बोले जाते हैं, तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति उससे खेद खिन्न होगा, पीड़ित होगा और उसके भाव प्राणों का घात होगा। क्योंकि मैंने अहिंसा व्रत लिया है, इसलिए बराबर इस बातों का विचार करना चाहिए। ये वचन गुप्ती हो गई। वचन गुप्ती का मतलब तो नहीं बोलना। लेकिन ये कह रहे हैं बोलना पड़े तो मीठे वचन बोलो, और क्या, सार्थक वचन बोलो, जो वचन सार्थक हैं। प्रामाणिक वचन बोलो, जो वचन हितकारी हैं और जो वचन प्रामाणिक हैं, ऐसे वचनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। और पीड़ा कारक वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। देखिए आप, घर घर में जितने झगड़े हैं, ये सारे झगड़े पीड़ा कारक वचन बोलने के ही हैं। मर्मच्छेदी वचन, पीड़ा कारक वचन है ना। गाली देवे तो घाव भर जाता है, बोली का नहीं भरता है, गोली का भर जाता है। तो इस तरह की बातें, वचन गुप्ती की भावना तो भाव कि मैं वचन अपने को कोई लाग लपेट नहीं, हिंसा की तो बात ही नहीं है, ऐसे वचन हम नहीं बोलेंगे। नंबर 2, मनोगुप्ती।
मनोगुप्ती क्या है? संवर प्रवृत्त अपनी मन की प्रवृत्ति को विषय और कषायों से हटाकर, क्या? संवर प्रवृत्त, संवर में प्रवृत्त रहना और मन की प्रवृत्ति को विषयों और कषायों से हटाकर, विषयों और कषायों से हटाकर पदार्थों के चिंतवन में लगाना और संसार रूप प्रवृत्तियों का स्वरूप समझकर मन को उनसे हटा लेना, ये मनोगुप्ती के अंतर्गत बातें यहाँ कही गई। देखिए, वचनों के संदर्भ में जो विशेष बातें हैं, ये बातें तो भाई साहब सत्यानुव्रत के अंतर्गत आएगी, सत्यानुव्रत की भावना के अंतर्गत आएगी। सत्य व्रत का पालन करने में क्या भावनाएं भाएगा वो जीव, और सत्य अनुव्रत के पालन करने में क्या भावनाएं भाएगा, ये चर्चा तो अपन कल करेंगे आगे चल करके। आज यहाँ वचनों के संबंध में ज़्यादा विशेष नहीं, क्योंकि यहाँ उन्हीं वचनों संबंधी बात समझना चाहिए जिन वचनों से हिंसा होने की संभावना हो, बस वो नहीं होगा। जिस प्रकार के वचन बोलने पर हिंसा होने की संभावना हो, जिन वचनों से कोई कष्ट की स्थिति बनती हो, जिन वचनों से किसी प्रकार की कोई तकलीफ की परिस्थिति बनती हो, ऐसे वचन नहीं। और मन की भी इस तरह की विषय कषायों की प्रवृत्ति नहीं, जिस प्रवृत्ति से इस तरह की कोई हिंसक बात बने। इसी तरह से दो हो गई है, वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। अब तीसरे नंबर पर कहते हैं ईर्ष्या समिति। भावना तो भाव की मैं देख करके चलूँगा, श्रावक हैं, अणुव्रती हैं, हम लोगों के लिए भी कह रहे हैं। हमें अपनी भूमिका का विचार करते हुए कि नहीं साहब, हम हमारी तो भूमिका नहीं है, हम तो कुछ भी चल सकते हैं, कि नहीं भाई, तुम अपने जीवन को निर्मल करना है कि नहीं। यदि तुम्हें अपने जीवन को निर्मल बनाना है तो उसके लिए प्रयत्न क्या है, प्रयास क्या है। ये कह रहे हैं गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी सावधानी से रहना चाहिए ईर्ष्या समिति से। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि ईर्ष्या समिति हो चाहे वचन मनोगुप्ती हो, ये बातें तो मुनि जीवन की है। जब कह रहे हैं ईर्ष्या समिति का पालन करो, बोले हम गृहस्थ हैं, हम कैसे करेंगे? बोले नहीं, तुम्हारी भूमिका के अनुसार करो। कि ईर्ष्या समिति तो मुनिराजों की होती है, कि हाँ मुनिराजों की होती है, गृहस्थों के भी कह रहे हैं ना यहाँ पर। भावना तो भाव ईर्ष्या समिति की, ईर्ष्या समिति गृहस्थों के नहीं होती है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ये सब समितियां मुनिराजों के 28 मूल गुणों में शामिल है। आपकी बात 100% सच्ची है, 100% आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। आप भावना तो भाओ कि वो दिन कब आएगा जब मैं सत्य अनुव्रत का पालन करूंगा, जब मैं अहिंसा अनुव्रत का पालन करूंगा, जब मैं भाषा समिति का पालन करूंगा, जब मैं वचन गुप्ती का पालन करूंगा, जब मेरी ईर्ष्या समिति होगी, जब आदान निक्षेपण समिति का पालन करूंगा। ये भावना तो भाओ। अरे मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, और यदि गृहस्थ 4 हाथ जमीन देख करके चल लेगा तो क्या पाप लग जाएगा क्या? एज ए प्रैक्टिस नहीं हो सकता है क्या विवेक सिंघई जी? एज ए प्रैक्टिस भी तो ये बात हो सकती है ना, उसकी पूर्व भूमिका, पूर्व तैयारी की दृष्टि से भी तो ये बात हो सकती है, भावनात्मक दृष्टि से भी तो ये बात हो सकती है। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा वाले क्या लिख रहे हैं? ईर्ष्या समिति। अब आपने तो ईर्ष्या समिति का नाम सुनते ही इसको सीधा मुनिराजों के ऊपर टाल दिया, बोले साहब हमारे तो बाहर की बातें हैं। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब, लेकिन हमारे बाहर की बात हमारे लिए नहीं है भाई साहब, ये तो बात आप मुनिराजों के लिए, मुनिराजों के लिए भाई साहब। अरे मुनिराजों के लिए क्या है, तुम पालन करो इसका। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी सावधानी से रहना चाहिए, आप सावधान रहो। फिर साहब उनके लिए नहीं, तुम सावधान रहो भैया, क्या बात कर रहे हो? खुद सावधानी की बात कर रहे हैं हम। हमारी सावधानी क्या हो सकती है, हम किस तरह से सावधान रह सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। 4 हाथ जमीन आगे देखकर चलना चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो क्या सारे पाप अपने माथे पर मांड करके ले जाना चाहते हैं? इन अवगुणों की गठरी को, इस पाप के ढेर को जो अपने माथे पर चढ़ा हुआ है, इसे थोड़ा बहुत तो कम करना चाहिए कि नहीं? असावधानी पूर्वक नहीं चलना चाहिए। फिर एक बात कहता हूँ, कुछ दिन पहले भी कही थी आपके बीच में, अरे यदि आप असावधानी पूर्वक चल रहे हैं, नीचे देख करके नहीं चल रहे हैं, तो आपके अहिंसा व्रत कैसे पलेगा?
नीचे देख करके चलना। ऐसा कहा है किसी कवि ने, नीचा झांक्या गुण घना, जीव जंतु बच जाए, और ठोकर भी लागे नहीं, पड़ी वस्तु मिल जाए। ऐसा लिखा है। नीचे देख करके चलने से कई लाभ हैं। नीचा झांक्या, झांक करके चलने से गुण घना, बहुत गुण हैं। क्या गुण हैं? जीव जंतु बच जाए, जीव जंतु बच जाते हैं नीचे झांक करके चलने से। और ठोकर भी लागे नहीं, ठोकर भी नहीं लगती है, और पड़ी वस्तु मिल जाए। लिखा है किसी किसी कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं, अपन क्या करें, मिल जाए जो मिल जाए, दी जाती है। 3 तरह के लाभ लोग समझते हैं। सामान्य पंक्ति है सामान्य लोगों की। नीचे दे जीव जंतु बच जाए, बोले धार्मिक लाभ कह दिया। अब उसमें धर्म वरम तो कुछ है नहीं, उसमें क्या धर्म है। लेकिन और दूसरा, ठोकर लगे नहीं, है शारीरिक लाभ कह दिए। अब कुछ मिल जाए तो उसे आर्थिक लाभ कह दिया। बिना दिए हुए ले वो चोरी है, वो सब ठीक है। ये तो लौकिक पंक्तियों की बात कह रहा हूं मैं। बोले जैसे लाभ लिखते हैं ना किसी विषय के, जमीन पर नीचे देख करके चलने के लाभ बतलाइए। तो पहले ऐसे बचपन में जब कभी निबंध वगैरह लिखते थे तो लिखते थे भाई इससे धार्मिक लाभ क्या है, इससे सामाजिक लाभ क्या है, इससे आर्थिक लाभ क्या है, इससे शारीरिक लाभ क्या है। तो इस तरह के पॉइंट्स बना करके लिखते थे। तो ये सब लाभ ही लाभ है नीचे देख करके चलने से। अब आपको जो पड़ी वस्तु मिल गई है, आप उसे नहीं उठाएं, मिल तो गई थी, आपको मिल गई तो आप जिसकी है उस तक पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति खोजता हुआ बेचारा 15 मिनट से कोई व्यक्ति तलाश रहा था ज़मीन पर, उसे दिख नहीं रही थी, और तुम्हें चलते हुए दिख गई तो उठा करके उसको दे दो, भैया ये तुम जिसको देख रहे हो ये तुम्हें नहीं दिख रही है, मुझे दिख गई है यहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप उसको चोरी की तरफ ही क्यों ले जाना चाहते हैं उस चीज़ को। पड़ी वस्तु मिलने की कह रहे हैं, पड़ी वस्तु को आप लेकर के चले गए ये थोड़ी ना कह रहे हैं। पड़ी वस्तु आपको मिल गई, नीचे देख करके चलते हुए सड़क पर कोई व्यक्ति की कोई चीज़ गिर गई, कान का गिर गया, उसके कोई डायमंड का कोई पीस या सोने का कोई पीस गिर गया। अब वो काफ़ी देर से नीचे देख रहा है, वहीं गिरा तो यहीं कहीं था, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। और आप सड़क पर से नीचे देख करके चल रहे थे। नीचे देख करके चलते चलते आपको मिल गया, गिरा हुआ आपको मिल गया, आपने उठाया उसको क्या, और आपने उठा करके पूछा भैया क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कि एक कान में तो पहन रखी है, ये दूसरे कान की कहीं गिर गई है। तो बोले ये रही है आपकी पहन, आप वो ले लो, इसमें क्या हो गया, बोलो क्या करें। तो सोचिए जो यहाँ लिख रहे हैं ये एरिया समिति की बात कह रहे हैं, देख कर चलने की बात कह रहे हैं। 4 हाथ जमीन आगे देख करके चलना चाहिए, नीचे देख करके चलना अच्छी बात है। और आपको नीचे देख करके चलना नहीं आएगा और कल आपने दीक्षा ले ली मान लीजिए, तो आपके प्रैक्टिस में तो इधर उधर झांक करके चलना है। अब नीचे देख करके चलना अचानक कैसे बदल जाएगा। मुनि बनने की भावना भाने वाला व्यक्ति के भी नीचे देख करके चलने की स्थिति बनती है, जिससे त्रस और स्थावर जीवों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे। माने उत्तम रीति से, उत्कृष्ट रीति से उसके चरणानुयोग का पालन होता रहे। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है। ये सब बाह्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वास्तव में तो जीव मरे नहीं मरे, कैसे चले, फल तो आपको आपके परिणामों का लगेगा। असली चीज़ तो अंदर में बैठे हुए परिणाम हैं। बाहर में प्रवृत्तियों में तो सावधानी रखता है, कदाचित देखा देखी भी सावधानी रखता है, औरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए भी सावधानी रखता है। लेकिन हकीकत बात यह है अंदर परिणामों में क्या चल रहा है उसका इसको विचार विवेक नहीं है। हीराचंद जी वैद्य साहब बहुत अच्छी बात कही। यदि आपको पड़ी हुई वस्तु किसी समारोह के अंदर मिल गई है तो आप मंच पर ले जा करके उस वस्तु को दे सकते हैं, वहाँ से उस वस्तु के प्राप्त करने की घोषणा करवा सकते हैं, तो योग्य व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँच सकती है। ऐसी भी सुंदर व्यवस्था हो सकती है। तो त्रस और स्थावर जीवों को किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे, त्रस जीवों की हिंसा न होवे और स्थावर जीवों की विराधना नहीं होवे। ये बात बराबर देखने योग्य है, विचार करने योग्य है। फिर 4 नंबर पर कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति ये क्या चीज़ है? आदान, आदान माने होता है ग्रहण करना, दान
माने देना, आदान माने लेना। दान का रिवर्स हो गया ना ये। दान माने देना, आदान माने ले लेना। देना और ले लेना। तो देना ये दान है, आदान और प्रदान, प्रदान माने विशेष रूप से देना, आदान माने ग्रहण कर लेना। और ये कह रहे हैं आदान के साथ में निक्षेपण दिया है, इसका मतलब उठाना और धरना। निक्षेपण माने धरना। जो वस्तु लेनी या देनी हो उसे देखभाल कर उठाना तथा रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। कितना असावधानी से किसी भी चीज़ को उठाते धरते हैं। मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पहले कही थी आपसे ये बात, मच्छर उड़ाने के संदर्भ में मैंने बात कही थी एक दिन। आपके गाल पे रखा हुआ, कंधे पर बैठा हुआ मच्छर कैसे उड़ाते हैं। युगल जी बाबूजी के प्रवचन की बात थी, व्यक्तित्व विकास शिविर की, 1994 की 93-94 में जो शिविर लगे हैं उस दौरान की बात कहता हूँ। 93-94-95 उन सालों में बोले एक मच्छर गाल पर बैठ गया, एक मच्छर कंधे पर बैठ गया, आप उस मच्छर को कैसे उड़ाते हैं, इससे जैनत्व की पहचान होती है। इसी बात को यहाँ लगा करके देखिए ना, आप अपने हाथ में रखी हुई चीज़ को कैसे रख रहे हैं, इससे आपके परिणामों की पहचान होती है। आप अपनी कॉपी किताबों को कैसे रख रहे हैं, आप अपने बैग को कैसे रख रहे हैं, आप अपने जूतों को कैसे रख रहे हैं। आप किसी भी वस्तु को, हाथ में रखी हुई चीज़ को ऐसे फेंकते हैं, ठोकते हैं, रखते हैं, या सावधानी पूर्वक विचार विवेक पूर्वक रखते हैं, इससे पता लगता है आपके हृदय में कितनी करुणा है, कितने करुणावान हैं। हृदय की करुणा को आचरण से देखा जाता है। हृदय की करुणा को देखने का मापदंड आपकी बाहरी प्रवृत्तियाँ हैं, बाहरी जीवन है। आपका बाहरी जीवन जितना उत्कृष्ट होगा, आपकी बाहरी प्रवृत्तियाँ जितनी निर्मल होगी, जितनी उत्कृष्ट होगी, उतना ही उत्कृष्ट ये माना जा सकेगा कि अंदर में आपके परिणाम भी उतने ही निर्मल हैं। ये सारी बातें सम्यक दर्शन के लिए, बेस तैयार करने के लिए हैं, भाव भूमि निर्मल बनाने के लिए हैं। भावना उत्तम से उत्तम यदि होगी तो फिर निश्चित ही ये अच्छा कार्य हो सकेगा, मोक्ष मार्ग प्रकट होने की संभावना होगी। भैया, कठोर भूमि के ऊपर यदि बीज डाला जाएगा तो वो बीज बेकार ही जाने वाला है। इसलिए भूमि की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है, और भूमि की निर्मलता के लिए ये सारे प्रकरण हैं। हृदय की पवित्रता हो, भूमि की निर्मलता हो, अंतरंग विशुद्धि हो, ये तत्व ज्ञान रूपी बीज अंदर डलेगा तब तो सम्यक्त्व का अंकुर प्रस्फुटित होगा। सम्यक दर्शन रूपी अंकुर कैसे निकलेगा, ये बीज कौन सी भूमि में डला है बतलाइए। ये विशुद्धि की चर्चा चल रही है इन प्रकरणों के माध्यम से, ये कोमलता की चर्चा चल रही है इन प्रकरणों के माध्यम से। हमारे कुछ साधर्मी ऐसे कदाचित हो सकते हैं, होंगे नहीं कोई भी ऐसे, सब समझते हैं, अपेक्षाओं को समझते हैं, विवक्षाओं को समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ही अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। किसी को यदि ऐसा लगे कि इनसे धर्म का क्या संबंध है, ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, इनमें क्या दम है इन सब बातों में, अरे दम नहीं है, ये बात मुझे मत कहो, ये बात उमा स्वामी आचार्य से जाकर के कहना जिन्होंने तत्वार सूत्र में ये बात लिखी है। ये बातें उनको कहना, विद्यानंदी आचार्य को जिन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा है। ये बातें आचार्य अकलंक देव को कहना जिन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक में इन सूत्रों की व्याख्याएं की है। ये बातें आप उन पूज्यपाद आचार्य को कहना जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सर्वार सिद्धि नामक टीका में इन बातों का विस्तार लिखा है। ये बातें किसकी लिखी हुई हैं, मैंने कितने आचार्यों के नाम बतला दिए आपको। आपको यदि ऐसा लगता हो ये क्या बातें कर रहे हैं उल्लास भाई, यदि ऐसा लगता हो अब यही बातें जानना बाकी रह गया है हमारे लिए, उनसे पूछो जरा उमा स्वामी आचार्य देव से, हमारे माध्यम से उमा स्वामी आचार्य की तौहीन न हो पाए। ध्यान रखना भैया, हर काम विवेक से करो, हर काम विवेक से करो, समझदारी से करो। देखो, जो वस्तु लेनी हो या देनी हो उसे देखभाल कर उठाना तथा रखना आदान निक्षेपण समिति है। मैं कहता हूँ एक बार यदि श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ते हैं यहाँ, और कितने लाइन से श्रावकाचार ग्रंथ और चलाएंगे आगे, फिर श्रावकाचार ग्रंथ चलाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।